हेलो गाइस, आई एम राजेंद्र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो को कैसे डाउनलोड करेंगे, उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, और जो थोड़ा बहुत मैंने इंटरफेस आपको बताया था अंदर से, और उसमें हम एमुलेटर कैसे स्टार्ट करेंगे। तो आज डे 1 लेसन है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जो कंपोनेंट होते हैं, टेक्स्ट व्यू, बटन वगैरह कैसे यूज़ करते हैं। और तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम लोग इस लेसन में कितना कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी आपको एम्प्टी प्रोजेक्ट लेना है। आप नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम लिख देंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे नाम देता हूँ माय फर्स्ट एप्लीकेशन। अभी आप पैकेज नेम नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल भी, इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे आपका जावा सेलेक्ट होगा और यहाँ पे आपका सेविंग लोकेशन होगा, ये आप ऐसे ही रहने देना। उसके बाद आप फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो जब तक ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे अपना एक वर्चुअल एमुलेटर रन कर लेता हूँ, जिसमें कि हम लोग फिर ऐप्स चला के देखेंगे। तो एक मिनट, ये ग्रेडल बिल्ड हो जाए। यहाँ पे जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर होते हैं, उन फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, और आपके कुछ अगर क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ कमेंट में मेरे से पूछिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। तो यहाँ पे टूल्स में जाएंगे आप। आपको इम्यूलेटर ऑन करने के लिए आपको टूल्स में जाना है, एवीडी मैनेजर में जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी डिवाइस सेटअप होगी वो लिस्टेड होगी। अगर आपकी डिवाइस सेटअप नहीं है तो आप क्या करेंगे, सिंपली क्रिएट वर्चुअल डिवाइस में जाएंगे। यहाँ पे कोई भी एक डिवाइस चूज़ करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करके यहाँ पे फिनिश कर देंगे। अगर जैसे मेरे में यहाँ पे अभी पाई डाउनलोड है, अगर सपोज़ करिए आपके में कोई भी डाउनलोड नहीं होगा, तो आपको सिंपली उसकी फ़ाइल्स यहाँ से डाउनलोड करनी होंगी। वह एक बार आप फाइल्स डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे वो ईज़िली सेटअप हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो अभी के लिए मैं एमुलेटर यहाँ से प्ले कर देता हूँ। तो ये एमुलेटर ऑन हो गया है, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये एमुलेटर ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तब तक हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, हम लोगों को अभी फोकस करना है मेनली जावा फाइल पे और रिसोर्स में जाके लेआउट वाली फ़ाइल पे। ये जो हमें एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट क्रिएट करके देता है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट है। तो अगर ये हमारा डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट है, इसमें आपको एक लेआउट मिलेगा, लेआउट के अंदर एक टेक्स्ट व्यू मिलेगा, सिंपल। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर जैसे कि हमारी एक्सएमएल फाइल है, तो यहाँ पे आपको ना कॉर्नर पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो ये कोड व्यू हो गया, ये हमारी जो एक्सएमएल फाइल है उसका कोड व्यू है कि आपको उसका कोड कैसे दिखेगा। उसके बाद ये दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे डिज़ाइन व्यू। यहाँ पे आपको जो भी एक्सएमएल का कोड है वो डिज़ाइन में दिखाई देगा। और अगर आप दोनों देखना चाहते हैं, कोड भी और डिज़ाइन भी, तो यहाँ पे आप एक स्प्लिट का ऑप्शन आता है। उसमें आपको यहाँ पे अब अगर आप कुछ भी चेंजेस करेंगे तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो ये 3 ऑप्शन होगा हमारे फाइल्स को वो करने के लिए। और मैं डिज़ाइन में चले जाता हूँ एक बार, हाँ। तो और यहाँ पे साइड में आपको एक और एट्रीब्यूट का सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे सपोज़ करिए मैंने एक टेक्स्ट व्यू यहाँ पे चूज़ करा है। उसके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं कि टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, फ़ॉन्ट कैसे होने चाहिए, और उसका साइज़, मार्जिन, ये बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। तो जब आप अभी आप परेशान मत होइए, आप एक बार एंड्रॉयड करना स्टार्ट करेंगे तो आपको एट्रीब्यूट अपने आप याद होंगे। तो यहाँ पे आपको सारे एट्रीब्यूट मिलेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को सेलेक्ट करेंगे, साइड में एक एट्रीब्यूट का सेक्शन आता है, यहाँ पे आपको मिलेगा एट्रीब्यूट सेक्शन, उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे आप जैसे सर्च करेंगे, सपोज़ करिए टेक्स्ट व्यू,
टेक्स्ट, तो यहाँ पे इसका टेक्स्ट साइज़ आ जाएगा। तो आपको कितना रखना है टेक्स्ट साइज़ वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सपोज़ करिए मैंने 24 कर दिया, तो यहाँ पे ये देखा आपने, यहाँ पे थोड़ा सा ये फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो गया। अब सपोज़ करिए आपको टेक्स्ट बोल्ड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप वो स्टाइल, तो यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल आ गई आपकी। नॉर्मली सपोज़ इसे एक्सपेंड करेंगे यहाँ से, अगर आपको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना है तो इटैलिक कर सकते हैं। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं यहाँ पे। धीरे धीरे जब आप करेंगे, हम लोग कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा इमूलेटर स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये भी स्टार्ट हो ही रहा है। तो इमूलेटर स्टार्ट हो रहा है, इसके सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके कोड व्यू में जाके ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है इसको कन्वर्ट करते हैं लीनियर लेआउट में। सो ये मैं अभी लेआउट का आपको बताऊंगा। बहुत सारे लेआउट्स होते हैं हमारे एंड्रॉयड में। रिलेटिव लेआउट होता है, कंस्ट्रेंट लेआउट होता है, लीनियर लेआउट होता है, कोऑर्डिनेटर लेआउट होता है, और इनका क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे। तो अभी आपको क्या करना है, अभी जस्ट आपको ये हटा के यहाँ पे लीनियर लेआउट ले लेना है। यहाँ पे आपको लीनियर लेआउट का ऑप्शन मिलेगा, आपको लीनियर लेआउट यूज़ कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे लीनियर लेआउट चूज़ कर लिया है, और मैं यहाँ से टेक्स्ट व्यू को हटा दे रहा हूँ। तो अगर अब आप डिज़ाइन में जाके देखेंगे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा कंपोनेंट यूज़ करके दिखाता हूँ कि टेक्स्ट व्यू को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एंड्रॉयड में दो चीज़ें होती है, एक होता है व्यू, एक होता है व्यू ग्रुप। तो व्यू क्या होता है, एंड्रॉयड के हमारे जितने भी बटन्स, टेक्स्ट व्यू, जितने भी कंपोनेंट होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं वो व्यू कहलाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे साइड में प्रोजेक्ट, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट लिस्टेड होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पैलेट टैब होगा। पैलेट टैब में हमारे ये सेक्शन होते हैं कुछ, ये सब कंपोनेंट हैं एंड्रॉयड के। तो ये जो कॉमनली यूज़ कंपोनेंट होते हैं ये हैं, जैसे टेक्स्ट व्यू हो गया, बटन हो गया, इमेज व्यू हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, व्यूज़ होते हैं। और व्यूज़ क्या होता है, जैसे टेक्स्ट व्यू क्या है, टेक्स्ट व्यू इज़ ए सब क्लास ऑफ व्यू। टेक्स्ट व्यू जो है सब क्लास है व्यू का। ऐसे हमारे व्यू ग्रुप्स होते हैं, जैसे लीनियर लेआउट हो गया, लिस्ट व्यू हो गया, ग्रिड व्यू हो गया, और ये जितने भी हैं जो जिनके अंदर हम एक और व्यू बाइंड करते हैं, जो मल्टीपल व्यूज़ होते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं व्यू ग्रुप। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है व्यू और एक होता है व्यू ग्रुप। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। और तो ये स्टार्ट हो रहा है हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट व्यू ऐड करता हूँ। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट व्यू ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ऐड हो गया है। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ऐड हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग एट्रीब्यूट में क्या करेंगे, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। अब आपको जैसे इसका टेक्स्ट चेंज करना है, तो टेक्स्ट चेंज करने में सपोज हमने लिख दिया हाय दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट चेंज हो चुका है। तो अब अगर आप इसके कोड व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक टेक्स्ट व्यू है। टेक्स्ट व्यू के अंदर हम लोगों ने ये टेक्स्ट दिया था अभी। ऐसी सपोज़ करिए हमको एक और टेक्स्ट व्यू यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम लोग एक और टेक्स्ट व्यू ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दूसरा टेक्स्ट व्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका टेक्स्ट व्यू चेंज कर देंगे, दिस इज़ सेकंड टेक्स्ट व्यू। तो अब ये देख रहे हैं आप कि दोनों ये साइड बाय साइड आ रहा है। तो मैं आपको एक लीनियर लेआउट की प्रॉपर्टी बता दूं। लीनियर लेआउट या तो आपका लीनियर लेआउट जो हमारा होता है वो एलिमेंट को या तो हॉरिजेंटली रखता है या वर्टिकली रखता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो ओरिजिनेशन होती है वो हॉरिजेंटल होती है। तो अगर मैं यहाँ पे लीनियर लेआउट में एक
प्रॉपर्टी होती है ओरिएंटेशन, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसकी हॉरिजॉन्टल सेट है। अगर मैं इसे यहाँ पे वर्टिकल कर देता हूँ तो अब आप यहाँ पे चेंजेस देखेंगे कि ये यहाँ पे वर्टिकल में मैनेज हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसे हाइट को रैप कंटेंट कर दूँ तो ये ऊपर चला जाएगा। तो अगर मैं आपको स्प्लिट व्यू में दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने वर्टिकल करा, अगर मैं फिर से हॉरिजॉन्टल कर दूंगा तो आपको साइड बाय साइड इसके चेंजेस दिखाई देंगे। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर से मैं यहाँ पे इसे वर्टिकल कर देता हूँ। ये देखिए, तो ये हमारा स्प्लिट व्यू है। फिर से मैं डिज़ाइन व्यू में चले जाता हूँ यहाँ पे। तो और दूसरी बात है कि हमारे जितने भी कंपोनेंट होंगे, व्यू ग्रुप होंगे, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि लेआउट विथ और लेआउट हाइट। तो अगर जैसे मैं आपको बात करूँ ये टेक्स्ट व्यू की, इसकी मैंने विड्थ सेलेक्ट कर रखी है रैप कंटेंट। इसका मतलब ये जितना टेक्स्ट होगा उसी में रैप हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको मैच पेरेंट कर दूंगा, यहाँ पे आप देखना जहाँ पे मेरा एरो है, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को मैच पेरेंट कर दूंगा तो ये पूरा पूरा स्पेस ले लेगा, जितने भी स्क्रीन का स्पेस होगा। और अगर मैं यहाँ पे इसकी हाइट भी अगर मैं मैच पेरेंट कर दूंगा तो ये हाइट की भी अपनी पूरी स्पेस ले लेगा। और ऐसे ये है, ये अभी हमारा रैप कंटेंट चल रहा है। अगर मैं इसको मैच पेरेंट कर दूंगा तो ये भी हमारा फुल विड्थ में आ गया है। तो ये हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमें कितनी हाइट चाहिए, कितना विड्थ चाहिए। आप इसको मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं। तो सपोज़ करिए मेरे को इसकी हाइट चाहिए 200 dp, तो आप देखिए यहाँ पे इसकी हाइट 200 dp हो गई है। तो ये अभी जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे मैच पेरेंट रखना है, कहाँ पे रैप कंटेंट करना है, और कहाँ पे हमें हाइट कितनी देनी है। ये सब आपको बाद में पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी इसको रैप कंटेंट ही रहने देता हूँ। सो यहाँ पे देखते हैं हमारा एमुलेटर भी स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने केवल XML वाली फाइल में चेंजेस करे, उसमें हमने 2 टेक्स्ट व्यू ऐड करे हैं और कुछ भी नहीं करा है। और उन टेक्स्ट व्यू में हम लोगों ने बस खाली टेक्स्ट एडिट करा है, जो कि हम लोग यहाँ से एट्रीब्यूट वाले फोल्डर से जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा एमुलेटर स्टार्ट हो चुका है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एमुलेटर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं जनरली जब वर्क करता हूँ तो अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे आपको भी दिखाना है, फिर मेरे को वो मोबाइल की स्क्रीन यहाँ पे कास्ट करनी पड़ती है, इसलिए अभी मैं एमुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी मोबाइल को डिबग मोड में लाके अपना सेटअप कर लेना। मैं आपको जो भी सेटअप होता है वो सेटअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आपको पता चल जाए कैसे आपको करना है। अभी इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल जस्ट हमने 2 टेक्स्ट व्यू ऐड करे हैं, इसको हम लोग चला के देखेंगे। अगर यहाँ पे इसमें आपको ऊपर कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं। मैं अभी बताऊंगा आपको थोड़ी देर में उसमें क्या क्या कंट्रोल है। जैसे ही आप ऐप को रन करेंगे तो यहाँ पे कुछ ग्रेडल बिल्ड होता है, जो कि हमारे कोड को कंपाइल करता है, चेक करता है, उसके बाद यहाँ पे इस डिवाइस में इंस्टॉल करेगा और वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ग्रेडल बिल्डिंग हो रही है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, अभी जब इंस्टॉल होगा तो इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉलिंग दिखा रहा है।
सो ये आपका फर्स्ट ऐप लॉन्च हो चुका है। तो जो भी हमारा एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का नाम होगा वो यहाँ पे आपको ऊपर एक्शन बार में दिखेगा। उसके बाद हमारे दो टेक्स्ट व्यू थे, उसमें हमारा कुछ टेक्स्ट था जो कि हमें विजिबल हो रहा है। तो ये हो गई टेक्स्ट व्यू की बात। अब एक काम करते हैं कि हाँ, तो यहाँ पे ये हमारा प्रोजेक्ट एक फर्स्ट ऐप बहुत छोटा था जो कि हम लोगों ने बनाया और इंस्टॉल करके उसे रन करके देखा। अब मैं आपको इसके अंदर का स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि जब हम लोग कोई एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद हाँ, तो हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट करा माई फर्स्ट एप्लीकेशन 2। इसके अंदर इसमें कुछ एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें अंदर एक ऐप होता है, ऐप के अंदर सोर्स, सोर्स के अंदर मेन, मेन के अंदर जावा फाइल और रिसोर्स फाइल। तो हमारा जो भी जावा कोड होगा, बैकएंड का लॉजिक होगा, वो आपको जावा वाले फ़ोल्डर में मिलेगा। यहाँ पे आपको देखिए मेन एक्टिविटी डॉट जावा, ये जो फाइल है हमारी ये इसके अंदर है। और जो भी हमारा रिसोर्स वाला काम होगा, जो लेआउट वाला काम होगा, वो हमें रिसोर्स के अंदर लेआउट में जाके ये हमारा मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल है। अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो इसके अंदर हमारी दो टेक्स्ट व्यू होंगे। ये देखिए इसके अंदर हमारे जो टेक्स्ट व्यू हमने ऐड करे थे वो है। तो ये हो गया हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर। सो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। मैं इसमें डिज़ाइन मोड में जाता हूँ। सो ये तो हमारा टेक्स्ट व्यू वाला काम हो गया। अब इसमें हम लोग ऐड करते हैं एक एडिट टेक्स्ट व्यू जिसमें कि हम कुछ टाइप कर पाएँ। तो यहाँ पे एक एडिट, ऊपर एक सर्च, यहाँ पे एक आपको सर्च बार मिलेगा जिसमें कि आप कंपोनेंट को सर्च कर सकते हैं। अब मुझे एडिट टेक्स्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लिख के यहाँ पे एक प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा। इसको मैं सिंपली एक ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। सो यहाँ पे अभी एडिट टेक्स्ट नहीं आया है। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है ये दोस्तों? चलिए कोई नहीं, हम लोग अभी इसको टाइप करके ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक्सएमएल कोड कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिए। हमें ये मैच पेरेंट चाहिए उसकी, और ये रैप कंटेंट चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग टैग को क्लोज़ कर देते हैं। तो अगर आप डिज़ाइन में जाएंगे यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक एडिट टेक्स्ट व्यू है। यहाँ पे अगर मैं हिंट दे दूँ, हिंट मतलब जो भी एडिट टेक्स्ट में हमें दिखाई देगा कि यूज़र को क्या टाइप करना है, तो यहाँ पे आपको नेम दिखाई देगा। तो अब सपोज़ करिए कि हमको इसका मार्जिन सेट करना है। अभी जैसे ये बिल्कुल ऊपर टेक्स्ट व्यू से चिपक के आ रहा है, हमको चाहिए कि थोड़ा सा नीचे करना है। तो यहाँ पे हम लेआउट मार्जिन सेट करते हैं। अगर यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ में जाके ऊपर लिखेंगे, ये जो एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे सर्च करेंगे लेआउट मार्जिन, यहाँ पे आपको लेआउट मार्जिन मिलेगा। तो ये मार्जिन आपको लेफ़्ट राइट अप डाउन से मिलेगा। तो सपोज़ करिए हमको लेआउट मार्जिन सेट करना है स्टार्ट से। तो सपोज़ करिए यहाँ पे मैंने 16 dp का मार्जिन दे दिया है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ स्टार्ट से थोड़ा सा मार्जिन आ गया है। ऐसे ही हम लोग मार्जिन देंगे एंड से। सपोज़ करिए 16 dp एंड से दे दिया है। अब हम लोग देंगे बॉटम से, हमें मार्जिन नहीं देना, हमें बॉटम राइट एंड टॉप। अब हमें देना टॉप से मार्जिन 16 dp। तो ये टॉप से आप देख रहे हैं थोड़ा सा मार्जिन आ गया है। और अगर आप चाह रहे हैं कि मतलब सब तरफ से आपको सेम मार्जिन चाहिए, तो सपोज़ करिए यहाँ पे मैंने टेक्स्ट व्यू कर रखा है, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है लेआउट मार्जिन की, सिंपल मार्जिन। तो अगर मैं सिंपल मार्जिन में 16 dp दे दूँगा तो ये
टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से इसको 16 dp पे मार्जिन दे देगा ऑटोमेटिकली। तो आपको ये सारे मार्जिन सेट करने की ज़रूरत नहीं एक एक करके। अगर आपको स्पेशली राइट से चाहिए तो आपको एक एक करके इसे सेट करना पड़ेगा। सो और ठीक है, तो अब इसे रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये आपका रन का बटन है, जिससे कि आप अपना जो भी रन ऐप होगा उसको रन कर पाएंगे। इस पर मैं जस्ट सिंपली एक क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपका एमुलेटर में वो ऐप चल जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर पा रहा हूँ। सो अब मैं आपको बताऊँ कि ये जो हमारा एडिट टेक्स्ट व्यू है, इसकी और भी प्रॉपर्टी होती हैं कि इसका आपको कीबोर्ड वगैरह कैसा चाहिए। यहाँ पे आपको इसकी सारी प्रॉपर्टी मिल जाएंगी। अब इसका इनपुट मेथड की हम लोग बात करते हैं। तो एडिट टेक्स्ट में एक होता है इनपुट इनपुट मेथड। तो ये इनपुट मेथड क्या करता है, हम एडिट टेक्स्ट को बताते हैं कि एडिट टेक्स्ट में क्या क्या एंटर होना चाहिए। सपोज़ करिए कि यहाँ पे केवल मेरे को नंबर एंटर कराने, किसी से हमको एक मोबाइल नंबर एंटर करवाना है यूज़र से, तो उसको क्या दिखना चाहिए, उसको केवल नंबर्स दिखने चाहिए कीपैड में। तो सपोज़ करिए ये सिंपली मैं इसको नंबर पे क्लिक कर देता हूँ। एडिट टेक्स्ट के यहाँ पे इनपुट टाइप होता है एक एट्रीब्यूट, उसमें सारे वो होते हैं, मतलब जो भी टाइप होते हैं उसके। अगर मैं इसको नंबर सेट कर देता हूँ तो अब मैं यहाँ पे इसको रन करके देखूँगा ऐप को। तो अभी आप देखेंगे कि अभी पूरा कीबोर्ड आ रहा था, अगर अभी आप डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ पे केवल नंबर आ रहे हैं, क्योंकि उसको टेक्स्ट की ज़रूरत ही नहीं है अगर किसी से हमें मोबाइल नंबर लेना है। सिमिलरली अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारे वो होते हैं। अगर मैं पासवर्ड वाला कर दूंगा तो अभी जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं नंबर, अगर मैं इसका टाइप नंबर से हटा के, अच्छा मैं नंबर रहने देता हूँ, उसके बाद कर देता हूँ टाइप पासवर्ड। यहाँ पे एक होगा कहीं पे टेक्स्ट पासवर्ड। अगर मैं इसमें पासवर्ड पे कन्वर्ट करके फिर से एक बार रन करता हूँ ऐप को, तो यहाँ पे जो भी मैं टाइप करूँगा आपको पासवर्ड मोड में चला जाएगा, आपको दिखेगा नहीं वो। तो अभी मैं आपको दोबारा यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ। एक मिनट, ये हिडन हुआ नहीं अभी। टेक्स्ट पासवर्ड कंप्लीट है। टेक्स्ट विजिबल पासवर्ड, अब मैंने इसको ट्रू कर दिया है। नहीं, एक मिनट, मैं अभी एक मिनट इसके सारे जो भी सिलेक्टेड हटा रहा हूँ और उसके बाद में इसको का पासवर्ड मोड कहाँ पे, टेक्स्ट पासवर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ जस्ट, और कुछ नहीं, और फिर से मैं रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पासवर्ड मोड में आ चुका है। तो यहाँ पे जो भी आप एंटर करेंगे वो स्टार बन के हाइड हो जाएगा। तो इसके बाद इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कैसे होती क्या होती हैं। जब हम लोग ऐप एक एक करके बनाएंगे तो आपको ये पता लगेगा, और आप खुद भी प्रैक्टिस करिएगा। और यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, सब प्रॉपर्टी आप एक्सप्लोर करिएगा। और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया। तो ये आपका फर्स्ट ऐप जो है, बिल्कुल यहाँ पे हम लोग इसमें ही मार्जिन दे देते हैं, लेआउट मार्जिन 16 dp। अब ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा।
तो यहाँ पे देख रहे हैं आप ये मार्जिन आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे एक बटन ऐड करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज सेट करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट मैं एक बटन ड्रैग कर रहा हूँ और एक मिनट, ये लेआउट की जो प्रॉपर्टी है सबसे पहले वो चेक करनी है हमें। हाँ, ये जो हमारे लेआउट हाइट है ये मैंने कर दिया मैच पेरेंट, और इनकी हाइट मैंने कर दी रैप कंटेंट। सो यहाँ पे अब हम लोग एक बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये हमारा आ गया बटन। इसमें हम लोग सेट कर देंगे लेआउट मार्जिन, ताकि हमको सब तरफ से मार्जिन पे 16 dp मिले और देखने में थोड़ा सा सुंदर लगे। हाँ, अब हमें इसके बटन की प्रॉपर्टी सेट करनी। सबसे पहले हमें बटन का, सपोज करो बटन में जो टेक्स्ट है वो चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट सिंपल जाएंगे टेक्स्ट पे, टेक्स्ट पे भी बटन लिखा हुआ है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे। सपोज करो क्लिक मी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चेंज हो जाएगा। अब सपोज करो हमें बटन का टेक्स्ट चेंज करना है, तो एट्रीब्यूट में जाकर सर्च करेंगे टेक्स्ट। हमको टेक्स्ट साइज बढ़ाना है या घटाना है, आप कुछ भी कर सकते हैं। टेक्स्ट को बोल्ड करना है आप बोल्ड करिए, इटैलिक करना है इटैलिक करिए। अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, यहाँ पे सिंपल एक प्रॉपर्टी आएगी टेक्स्ट कलर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर मिलेंगे, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टी हैं जो यूज़ होती हैं, या आपके पास कुछ अपना कलर कोड हो जो जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये अभी सब कुछ कैप्स में आ रहा है, इस पर अनचेक कर देंगे तो कैप्स में से छोटा हो जाएगा। इसे फॉल्स कर दीजिए तो ये छोटा हो जाएगा। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप एक्सप्लोर करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बटन ऐड कर दिया है। अब हमको क्या करना है कि, हाँ, अब हमको क्या करना है, हम लोग एक और टेक्स्ट व्यू ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। ये मैंने एक टेक्स्ट व्यू ऐड कर लिया है, इसका लेआउट मार्जिन हम लोग सेट कर देते हैं। सपोज करिए यहाँ पे मैंने फिर से वही 16 dp कर दिया, ठीक है। और इसमें हम कोई भी टेक्स्ट ऐड नहीं करेंगे। अब हमारे पास क्या चैलेंज है, हमें क्या करना है, हमें करना है कि जब हम यूज़र से हम एक इनपुट लेंगे इस वाले एडिट टेक्स्ट में, ठीक है। फिर हम लोग इस बटन क्लिक पे उसका यूज़र का जो भी इनपुट होगा वो हम यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में शो करेंगे। एकदम सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारे जितने भी कंपोनेंट यूज़ होंगे इसमें, हमारा क्या क्या यूज़ हो रहा है, हमारा हो रहा है एडिट टेक्स्ट व्यू यूज़ हो रहा है, उसके बाद एक बटन क्लिक होगा वो यूज़ हो रहा है, और नीचे एक टेक्स्ट व्यू जिसमें हम लोग जो यूज़र का एडिट, जो भी यूज़र का एंटर इनपुट होगा वो हम लोग शो करेंगे। तो ये तीन चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ऊपर की ये दो चीज़ें हमारी यूज़ नहीं हो रही। तो ये जो तीन चीज़ें हमारी यूज़ हो रही, सबसे पहले हम लोग इसकी आईडी देंगे। तो एक्सएमएल में जो भी हमारा कंपोनेंट होता है दोस्तों, उसकी आईडी होती है। उस आईडी से पहचान होती है उसके बैकएंड के लॉजिक में कि कौन सा बटन क्लिक हुआ, कौन सा क्या करना है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम तीनों चीज़ की पहले आईडी लिखेंगे। तो हमारा एडिट टेक्स्ट है, इसको यहाँ पे हम लोग एक आईडी देंगे। आईडी सपोज करो हमने दे दी यूज़र इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी आईडी दे दी यूज़र इनपुट, और यहाँ पे जो बटन है बटन की आईडी दे दी क्लिक मी, और यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू है टेक्स्ट व्यू की आईडी दे दी हमने मैसेज टेक्स्ट व्यू। अभी तो हम लोग ये बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप कोशिश करिएगा जब भी आप इसकी आईडी दें तो वो कुछ मीनिंगफुल होनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो एक ही यूआई में मल्टीपल टेक्स्ट व्यू, बटन्स और बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं।
तो उनकी आईडी हम लोग ऐसे सेट करते हैं कि जब हमको बैकएंड में लॉजिक लिखना हो तो उसकी आईडी इंस्टेंटली क्लिक हो हमारे माइंड में, हमको बार बार जाके इधर देखना ना पड़े। तो अभी तो ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, मैंने कुछ भी रख दिया इसमें, तो ये एक मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे तो यहाँ पे मैंने रख दिया यूज़र इनपुट। क्लिक मी बटन का रख दिया मैंने क्लिक मी, और यहाँ पे बटन भी ऐड कर देते हैं BTN बटन। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मैसेज टेक्स्ट व्यू, जिसमें हमें मैसेज टेक्स्ट व्यू प्रिंट करना है। तो हमारी ये 3 चीज़ें। अब चलते हैं हम लोग बैकएंड वाले में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा क्या है, 2 टेक्स्ट व्यू एक बटन है। तो हमने यहाँ पे ले लिया टेक्स्ट व्यू, ठीक है। तो टेक्स्ट व्यू में हमारा क्या है, मैसेज टेक्स्ट है। तो यहाँ पे हम लोग इसका एक वेरिएबल बना लिया मैसेज टेक्स्ट। सिमिलरली यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये एंड्रॉयड टेक्स्ट व्यू का जो विजेट है उसका बंडल इंपोर्ट कर लेगा। अब यहाँ पे मैं एक लेता हूँ बटन। तो बटन में हमारा क्या है, इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बटन का विजेट इंपोर्ट हो गया है। तो उसके बाद बटन ले लिया हमने। बटन में क्या है हमारा, क्लिक मी, CLICK, क्लिक मी बटन। और तीसरा हमारा क्या है, एडिट टेक्स्ट। तो यहाँ पे एडिट टेक्स्ट ले लिया। यूज़र इनपुट एडिट टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारा यूज़र इनपुट एडिट टेक्स्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऑन क्रिएट मेथड है, जो भी हमारी एक्टिविटी होती है उसकी लाइफ साइकिल होती है। मैं अभी आपको, जब हम लोग आगे कोर्स में जाएंगे तो आपको बताऊंगा कि एक्टिविटी की लाइफ साइकिल क्या होती है। तो ये जो ऑन क्रिएट मेथड है हमारा, ये एक्टिविटी लाइफ साइकिल का मेथड है। इसके हम लोग जाएंगे अंदर, और यहाँ पे हम लोग, अब हमको क्या करना है, उस बटन का जो रेफरेंस है यहाँ पे लेना है, ताकि बटन टेक्स्ट व्यू एडिट टेक्स्ट व्यू, ताकि हम लोग को पता रहे कि यूज़र का एक्शन क्या होने वाला है। तो यहाँ पे एक मेथड होता है फाइंड व्यू बाय आईडी, उसका यूज़ करेंगे हम लोग। और यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है, तो यहाँ पे जो मैसेज टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू का हमने यहाँ पे क्या आईडी ली थी, यूज़र इनपुट। तो वो आईडी सेम हमें यहाँ पे पास करनी है, यूज़र इनपुट। यहाँ पे आपको सजेशन में दे देगा, ये आ गया आपको यूज़र इनपुट, और यहाँ पे हम टर्मिनेशन लगा देंगे। सिमिलरली हम लोग क्लिक मी बटन के लिए करेंगे, क्लिक मी बटन इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। और यहाँ पे दूसरा क्लिक मी बटन का क्या था, क्लिक मी बटन। और सेम हम लोग करेंगे एडिट टेक्स्ट के लिए, तो यूज़र इनपुट एडिट टेक्स्ट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या लिया था एडिट टेक्स्ट का, मैसेज एडिट टेक्स्ट का लिया था हमने यूज़र इनपुट, बटन का लिया था क्लिक मी बटन, और टेक्स्ट व्यू का लिया था मैसेज टेक्स्ट व्यू। यहाँ पे मैंने सॉरी उल्टा कर दिया है, मैसेज टेक्स्ट का होगा मैसेज टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पे हो जाएगा यूज़र इनपुट। तो यहाँ पे हमने अपने बटन तीनों कास्ट कर लिए, जो भी कंपोनेंट यूज़ होने वाले थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो हमारा क्लिक मी बटन है उस पर ऑन क्लिक लिसनर सेट करेंगे। तो सिंपली किस एंड्रॉयड में किसी भी बटन पे ऑन क्लिक लिसनर सेट करने के लिए 2 टाइप्स होते हैं। यहाँ पे अभी मैं एक ही बता रहा हूँ, उसके बाद आगे चल के दूसरा टाइप भी बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे सपोज़ आपने क्लिक मी बटन डॉट, यहाँ पे एक मेथड होता है उसका सेट ऑन क्लिक लिसनर। यहाँ पे मैंने सेट ऑन क्लिक लिसनर पे क्लिक करा, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट बनेगा, आपको लिखना है न्यू व्यू डॉट, यहाँ पे जैसे ही आप व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे आ रहा है। जस्ट सिंपली आप एंटर मारेंगे, आपका ब्लॉक ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो ये बटन के अंदर हम लोगों ने
ये बटन पे ऑन क्लिक इसमें सेट कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को ये करना है कि जैसे ही यूज़र बटन पे क्लिक करे, यहाँ पे यूज़र का जो भी इनपुट हो वो इनपुट हमारे टेक्स्ट व्यू में सेट हो जाए। तो फिर चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बटन पे क्लिक होगा, बटन पे क्लिक होने के लिए हम लोग को यहाँ से टेक्स्ट उठाना है। तो यूज़र इनपुट एडिट टेक्स्ट, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट लेने के लिए, गेट टेक्स्ट। सो एडिट टेक्स्ट में से जो भी हम लोग टेक्स्ट उठा रहे हैं उसको हम लोग एक स्ट्रिंग में सेव कर लेते हैं। ये मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट वे से बता रहा हूँ। जो इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सिंपली हमारा यूज़र जो भी एडिट टेक्स्ट में लिखा होगा, यूज़र इनपुट एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट क्या करता है, वहाँ से जो भी टेक्स्ट होगा उसको लेगा और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ये एस में स्टोर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को ये एस में जो भी वैल्यू है उसको टेक्स्ट व्यू में सेट करनी है। तो अब हम लोग क्या करना है, मैसेज टेक्स्ट में वो वैल्यू सेट करनी है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मैसेज टेक्स्ट डॉट, एक प्रॉपर्टी होती है सेट टेक्स्ट और एस को उसमें हम लोगों ने पास कर दिया। तो अब हम इसको चला के देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पे देख रहे हैं आप कि हमारा जो लेआउट है वो रन हो चुका है। अब सपोज़ करो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अभी ये हमारा पासवर्ड मोड में है इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब मैंने इस पर एक मिनट में कीबोर्ड हाइड करता हूँ पहले। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये। तो सबसे पहले मैं इसका पासवर्ड मोड हटाता हूँ दोस्तों। तो एट्रीब्यूट में जाके इनपुट टाइप में जाएंगे, इनपुट टाइप में जो भी है इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ये एडिट क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट, ये रनिंग है, स्टॉप करता हूँ पहले। एट्रीब्यूट में जाके यहाँ पे इनपुट टाइप आएगा, इनपुट टाइप यहाँ पे आ रहा है, इसको मैंने एक्सपेंड करा और इसको पासवर्ड से हटा दिया है। अब फिर से हम लोग इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैं जो भी कुछ लिखूँगा वो हमको यहाँ पे शो हो जाएगा। दिस इज माई फर्स्ट ऐप। ये देखिए यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे उसका। तो मैं एक बार फिर से इसको समराइज़ कर देता हूँ दोस्तों। अब हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने एक एडिट टेक्स्ट व्यू लिया, उसमें एक हमने बटन लिया और बटन के बाद हमने एक टेक्स्ट व्यू लिया। हमारा जो चैलेंज था वो ये था कि हमारा जो एडिट टेक्स्ट है उसमें हम यूज़र से कुछ इनपुट कराएंगे। वो इनपुट करने के बाद हम एक यूज़र से बटन पे क्लिक कराएंगे, तो यूज़र ने जो भी इनपुट करा होगा वो हमें एक टेक्स्ट व्यू में सेट करना है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले हम लोगों ने एक एडिट टेक्स्ट व्यू ऐड करा, उसके बाद बटन ऐड करा, फिर टेक्स्ट व्यू ऐड करा। उसके बाद हमने उसकी आईडी सेट करी तीनों की। उसके बाद हम लोग जब बैकएंड लॉजिक पे गए तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इनके वेरिएबल क्रिएट करे, टेक्स्ट व्यू, बटन और एडिट टेक्स्ट के। और उन वेरिएबल्स में हम लोगों ने जो भी हमने एक्सएमएल लेआउट में आईडी थी वो कास्ट कर दी। उसके बाद सेट क्लिक लिसनर ऐड करने के लिए हमने एक छोटा सा कोड लिखा।
क्लिक मी बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, जिसके हम लोगों ने क्या करा, यूज़र ने जो भी इनपुट करा है गेट टेक्स्ट के मेथड से हम लोगों ने उसे एक स्ट्रिंग एस में ऐड करा, स्ट्रिंग एस में स्टोर करा। स्टोर करने के बाद हम लोगों ने मैसेज टेक्स्ट, जो कि हमारा टेक्स्ट व्यू था, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है सेट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट व्यू की प्रॉपर्टी होती है सेट टेक्स्ट। और फिर हम लोगों ने वहाँ पे वो जो स्टोर वेरिएबल करा था, स्टोर जिस वेरिएबल में करा था उस वेरिएबल को पास कर दिया, तो जिससे कि हमारा ये ऐप सक्सेसफुली बन गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ऐप हमारा बन चुका है। तो दोस्तों डे 1 का लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लेसन में हम लोग ने सीखा कि हम लोग टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट का यूज़ कैसे करते हैं, उसमें टेक्स्ट कैसे चेंज करते हैं, और ऑन बटन पे ऑन क्लिक लिसनर कैसे लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें आज हमने सीखी। तो आज के लिए सफिशिएंट है। अब आपको मैं एक चैलेंज देता हूँ। अब आपको क्या करना है कि आपको एक दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है बर्थडे विशिंग का। उसमें आपको एक एडिट टेक्स्ट लगाना है, एडिट टेक्स्ट के साथ एक बटन लगाना है, बटन के नीचे एक टेक्स्ट व्यू लगाना है। तो उसके बाद कोई भी यूज़र यहाँ पे, सपोज करिए यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट व्यू है, ठीक है, इस एडिट टेक्स्ट व्यू है, एडिट टेक्स्ट व्यू के नीचे बटन होगा, बटन के नीचे टेक्स्ट व्यू होगा। तो यहाँ पे जिस भी पर्सन का बर्थ डेट होगा, जिसका भी बर्थडे होगा, तो उस पर्सन का यहाँ पे नाम लिखा जाएगा। सपोज करो यहाँ पे जय का बर्थडे है, तो यहाँ पे केवल बर्थडे पर्सन का नेम होगा जय। तो जब यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसको यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में सेट होना चाहिए हैप्पी बर्थडे जय। तो यहाँ पे मैं आपको चैलेंज लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऐप क्रिएट करना है, तो क्रिएट ए बर्थडे ऐप विच विशेष टू यूज़र। तो उसमें इनपुट होगा हमारा बर्थडे पर्सन नेम और क्लिक बटन पे जो भी हमारा एक्शन होगा वो एक्शन होना चाहिए। सपोज करो इनपुट हमारा है राजेंद्र, तो जैसे ही यूज़र बटन पे क्लिक करेगा वहाँ पे लिखा होना चाहिए हैप्पी बर्थडे डबल कोट्स में राजेंद्र, या आप अभी कोट्स हटा दो, हैप्पी बर्थडे राजेंद्र एंड फुल स्टॉप। तो ये आपका चैलेंज है, अगर आप इसको करिएगा। आज का ये लेसन, आज के लिए डे फर्स्ट के लिए लेसन इनफ है। इसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद आप ये चैलेंज कंप्लीट करिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट में बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आई। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझको कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप कुछ और सिंपलेस्ट वे में चाहते हो तो मेरे को प्लीज़ सजेशन दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।